20 नवंबर 2021 के रात्रि अंतराल से देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ राशि स्थान यानी मकर राशि स्थान, जो कि उनका नीचस्थ राशि स्थान हो जाता है, वहां से अपने संचरण को आगे बढ़ाते हुए शनिदेव की मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उनका ये राशिक्रम 13 अप्रैल तक चलने वाला होगा। इसके मध्य 22 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 वो समय भी रहेगा जब देव गुरु बृहस्पति सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र के कारण अस्तगत स्थितियों में भी रहेंगे। जो ये राशि संचरण देवगुरु का है वो 3 प्रमुख नक्षत्रों के साथ में चलायमान होगा, जिसमें धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की प्रमुखता है। वर्तमान समय अंतराल में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का युति संगत आधार सामने था, परंतु अब शनिदेव मकर राशि स्थान में ही चलायमान, जहां उन्होंने श्रवण नक्षत्र की परिधियां ले रखी है, वहीं देवगुरु बृहस्पति की, जैसे हमने चर्चा की, सप्तम भाव के साथ में रहेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। ये भी एक गौर करने लायक बात है कि ये चर्चा हम सिंह राशि के जातकों के लिए लेकर ही हाजिर हुए हैं कि जो ये 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक का समय अंतराल है, कौन कौन से परिवर्तन सामने आ रहे हैं, जीवन के किन किन क्षेत्रों के अंदर हम स्वयं की संभावनाओं को खोजने का कार्य कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं। भले ही हम धनागमन की चर्चा कर लें, आजीविका में स्थिरता की चर्चा कर लें, संतान सुख, संतान से सुख की चर्चा कर लें, वहीं पर आकस्मिक धन लाभ को सहेजना कैसे है, इसी के साथ में आध्यात्मिक उन्नति होगी तो हम कितना शांत चित्त होते चले जाएंगे, और वहीं जो सर्वांगीण लाभ जीवन के होते हैं, जो धन से भी जुड़े हुए हैं, जो मानसिक सुख से भी जुड़े हुए हैं, जो वाहन सुख से भी जुड़े हुए हैं, भूमि सुख से भी जुड़े हुए हैं, वो सब किस तरह से वृद्धि करने वाले होंगे, ये भी एक तत्व विशेष की चर्चा रहती है। आप यहाँ पर देखिएगा कि सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो शिक्षा के अधिपति और कारकाधिपति पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति सप्तम में, और वहीं जो द्वितीय त्रिक भाव है, 3 त्रिक भावों की स्थितियां रहती है, जिसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय की स्थितियां यहां से रहती है। तो जब यहाँ हिडन हाउस की लॉर्डशिप लेकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे, तब भी किस तरह के इम्पैक्ट और इफेक्ट आ सकते हैं, ये भी एक चर्चा जनित विषय है। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है, और यहाँ उनकी अमृतमयी दृष्टि सर्वांगीण लाभ के भाव को देखने वाली होगी, राशि भाव को देखने वाली होगी, और वहीं पराक्रम भाव को देखने वाली होगी। अब ये एक बहुत रुचिकर भाव की स्थितियां यहाँ पर अप्रैल के महीने तक बनेगी, क्योंकि शनिदेव 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति 9वीं अमृतमयी दृष्टि से यहां पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। इन दोनों ही ग्रहों का जो पराक्रम भाव पर प्रभाव निकल कर आता है, व्यक्तिगत जीवन का पुरुषार्थ किस तरह से प्रखर होगा, व्यक्तिगत जीवन के अंदर उन्नति किस तरह से निकल कर आएगी, हम कामकाजी जीवन के अंदर हैं तो वहां हमारी स्वीकारोक्ति किस तरह से बढ़ने वाली होगी, ये सब कुछ यहां से एक तरह से गौर करने लायक विषय हो जाता है। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि सप्तम भाव के साथ में जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव रहेगा, इसमें व्यापारिक जीवन में जिस उन्नति की ओर जाने की आप चेष्टा कर रहे थे, किंतु जो सहयोग प्रकृति का मिलना चाहिए, जो सहयोग साथी लोगों का मिलना चाहिए, उसमें कमी थी, तो वहाँ वृद्धि के तत्व जुड़ने वाले होंगे। किसी व्यक्ति विशेष से बारंबार चर्चाएं हो रही थी कि वो कन्विंस हो जाए, हमारे साथ में जुड़ जाए, किंतु वो अभी तक एक तरह से सेटिस्फेक्शन के साथ में नहीं था, तो वहाँ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके सामने होंगे। यहाँ आप ये भी देखें
कि सप्तम भाव के साथ में ही जो शनिदेव की एक तरह से राशि स्थान में देवगुरु चलायमान है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से यहाँ पर बचना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, 10 दिन में परिणाम निकल कर नहीं आए तो 11वें दिन वो कार्य छोड़ दिया, 12वें दिन और 15वें दिन से ही उस कामकाज की तीव्रता सामने निकल कर आ सकती थी, किंतु हम उस समय हिम्मत हार बैठे जिस समय और ज्यादा तीव्रता की मन के भीतर आवश्यकता थी। कामकाज के अंदर नहीं, जो मन के भीतर एक तरह से डिटर्मिनेशन होती है उसको आप जागृत करके रखिएगा, क्योंकि जिस कामकाज की एक्सपेक्टेशन आप 2 दिनों में करेंगे, हो सकता है उसमें थोड़ा सा अधिक समय लगता चला जाए। कोई भी नई शुरुआत की चेष्टाएं आप कर रहे थे जिससे कि व्यापारिक जीवन में एक्सपांशन को लेकर आया जा सके, हम कुछ लोगों को साथ में जोड़ पाएं, कुछ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी निर्णय सही हो पाए, उस लिहाजा यह समय विशेष आपके लिए अब सपोर्टिव है। वजह इसके पीछे ये है कि पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के साथ में है, तो इसी वजह से क्षमताओं के साथ में जो भी स्थितियां जुड़ी होती है वो आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस देती चली जाती है। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं जहां से आपकी व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती है जो कि अर्थोपार्जन को निर्मित करती है, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। वहीं जो गृहस्थ जीवन के साथ में तनातनी चल रही थी, अब वहां पर आप स्वयं को स्थिरता देने की ओर जा पाएंगे। हम अगले व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे थे कि उसका मंतव्य क्या है। वैवाहिक जीवन शुरू हुए कुछ ही महीने हुए हैं और ये दुविधाएं थी, तो अब आपको लगने लगेगा कि नहीं, निर्णय गलत नहीं है, हम सही निर्णय की ओर हैं। अभी तक थोड़े से समय के साथ में हमको यात्रा तय करनी चाहिए। और वहीं जो भी महानुभाव अभी तक गृहस्थ जीवन की ओर संलग्न नहीं हुए हैं, जो एक तरह से वैवाहिक सुख की ओर जाना चाह रहे थे, उनके लिए भी सप्तम भावस्थ बृहस्पति की स्थितियां एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। थोड़ा सा और डेप्थ में इसको लेकर चलें तो हम पंचम और एकादश के साथ में ही कोई भी ऐसे रिलेशन को देखते हैं जो कन्वर्जन की ओर जाता है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ के अंदर एक रिलेशन साथ में जुड़ा और अब उसी को ही आप हम सफर बनाना चाहते हैं। उस लिहाजा 5th हाउस और 11th हाउस इंपॉर्टेंट रहता है। पंचमेश सप्तम भाव के अंदर है, इसी वजह से उस स्तर के ऊपर सोचना, घर परिवार को उसकी सूचना देना और आप स्वयं एक कमिटेड अप्रोच में जो जाना चाह रहे थे, उस हिसाब से इस समय को आप वहां पर भी बेहतर कहेंगे। वहीं गृहस्थ जीवन के अलावा जो व्यापारिक साझेदारियों की स्थितियां होती है, आप वहां पर कोई भी नए जुड़ाव के साथ में चलना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि पेपर क्लियर अप्रोच लेकर चलें और ये भी ध्यान रखें कि लॉन्गर टर्म के अंदर कहीं पर भी सेपरेशन की पोजीशन आती है, आपको लगेगा कि अभी तक तो हम वहां से साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं, अभी सेपरेशन की बात क्यों कर रहे हैं। वजह यह है कि जब भी व्यापार फलने फूलने लगता है या फिर कई बार थोड़ी सी दुविधाओं के साथ में होता है, अगला व्यक्ति बीच मझधार में कहता है कि नहीं, हमारा रास्ता अलग है और आपका रास्ता बिल्कुल अलग, तो उस समय व्यक्ति क्या करे, उस समय निर्णय के अंदर स्थिरता की आवश्यकता है। उस समय खुद को यह समझाने की आवश्यकता है कि आगे जाकर जो भी परिणाम हो, हमारे सामने सारे ही रास्ते खुले रहें, और वो विजुअलाइज करने वाली अप्रोच देवगुरु बृहस्पति यहां देने वाले होते हैं। कुल जमाजोड़ व्यापारिक जीवन के अंदर इस समय को आप स्वयं के लिए श्रेष्ठता के साथ में मान सकते हैं। टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करना है, वहां पर रास्ते खुले रहेंगे, और वहीं पर खुद को पुनः एजुकेशन की ओर लेकर जाना है व्यापारिक स्तर के ऊपर। आप देखिएगा, आपको थोड़ी सी अजीब बात लग सकती है कि व्यापार में जुड़े हुए हैं, फिर शिक्षा के साथ में कैसे जुड़ेंगे। लगता है कि कहीं पर भी खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर शॉर्ट टर्म के किसी भी कोर्स को एप्लीकेबल करके चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में होती हुई मुलाकातें भी यहां पर पॉजिटिविटी देने का कार्य कर सकती हैं। वहीं आप ये देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव के साथ में जुड़ेगी। लाभ भाव के साथ में जुड़ी हुई ये दृष्टि सर्वांगीण लाभ में वृद्धि करने वाली हो जाती है। जीवन के जो जो क्षेत्र हैं, शनै शनै वहां पर लाभ आ रहा है, तो हम खुद को इस प्रवृत्ति के साथ में लेकर चलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, हम जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता सही है, अंततोगत्वा वही रास्ता मंजिल की ओर लेकर जाने वाला होगा।
ये तीव्रगामी सोच आपके साथ में रहेगी। अब यहाँ पर आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर संलग्न हो गए हैं। लग रहा है कि यहाँ से खर्चे नहीं निकल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पर भी हम नहीं पहुँच रहे हैं। ये 5 महीने स्वयं को ये कहने की आवश्यकता है कि हम बारंबार अपने प्रयासों के साथ में होंगे। यहाँ हम किसी भी थकावट और रुकावट के साथ में चलने वाले नहीं होंगे। यहाँ हम स्वयं को स्थिरता देंगे, किसी और विचार के साथ में उद्विग्न नहीं करेंगे, वहीं से परिणामों के साथ में आप चलने वाले होंगे। और आप देखिएगा, जब व्यक्ति को एक बार संकेत मिल जाता है कि हम सही रास्ते पर हैं, तो फिर वो रुकने वाला नहीं होता। और यही ताकत आपके साथ में यहां पर बनी हुई है। इसको हम दूसरे स्तर के साथ में देखें तो आप ये भी देखें कि संतान पक्ष को आप कामकाज में संलग्न करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय सही है। आप गृहस्थ सुख के साथ में चल रहे हैं, उनको व्यापारिक स्तर के ऊपर जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी ये फ्रेम आपको पॉजिटिव अप्रोच दे रहा है। आप टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आप यहाँ पर कोई ऐसा कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर एक्सपोर्ट की प्रमुखता रहती है। यहाँ शनिदेव द्वादश भाव को देख रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को देख रहे हैं और अष्टमेश होकर स्वयं सप्तम भाव में है। उस आधार पर इन सारे ही क्षेत्रों में निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन की और इस चर्चा को लेकर चलते हैं तो हम यहाँ पर लाभ भाव, राशि भाव और पराक्रम भाव तीनों को ही एक साथ संकलित और सम्मिलित करके आपके सम्मुख विश्लेषण रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नौकरी पेशा जीवन में लाभ अनुभव के साथ में निकल कर आता है, लॉयल अप्रोच के साथ में निकल कर आता है। आप किस वजह से वहां पर कामकाज को बढ़ा रहे हैं उसके साथ के तारतम्य में निकल कर आता है। वहीं पर जो निर्णय लिया, जो आपके अंदर एकल बूते उस निर्णय को लेने की ओर गए, तो अब उसको हमें ही सफल करके बताना है। लोगों की निगाहें उसके अंदर आपके लिए कंप्लेन खोज रही है, लोगों की निगाहें गलतियां खोज रही है, किंतु हम स्वयं के लिए यहां पर इस वक्त की श्रेष्ठता खोज रहे हैं। आपने अभी अभी कोई नई जॉब को ज्वाइन किया, सारी ही निगाहें आपके ऊपर है कि आप इस पैकेज के ऊपर लाए गए हैं और अब आप स्वयं को संदेह के घेरों के अंदर देख रहे हैं। उस संदेह के घेरे से आजाद होकर स्वयं को बारंबार ये कहने की आवश्यकता है कि इस समय के अंदर हम आत्मविश्वास की लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। आप जो लेवल को स्वयं के लिए एस्टेब्लिश कर चुके हैं उसे पुनः खुद के लिए ही सामने लाने का प्रयास करना बेमानी है। उससे ऊपर के आधार की ओर आपको जाना है। लोगों के कंपैरिजन से मुक्त होकर नौकरी पेशा जीवन में अपने प्रत्येक दिन की यात्रा तय करना, जब देवगुरु बृहस्पति यहां राशि भाव को देख रहे हो तो अति आवश्यक हो जाता है। वहीं आप बारंबार इंटरव्यू दे रहे थे, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास की कमी आपको कहीं पर भी पहुंचने नहीं दे रही थी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के साथ में व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। निर्णायक मौके के ऊपर जो कहना है उसकी ताकत देते हैं बुध, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर सहजता के साथ में स्वयं को रखना है और अंततोगत्वा अपनी बात को कहना है, वो ताकत देते हैं देवगुरु बृहस्पति। वही ताकत आपके साथ में यहां निरंतर गतिमान है। और वही हमने पराक्रम की भी बात साथ में की थी। आप देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि यहां पराक्रम भाव पर होगी। शनिदेव जो जीवन के अंदर ठोस कदमों के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं, वो स्वयं सप्तमेश होकर, षष्ठेश होकर 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि भाव को देखने वाले होंगे। जो प्रथम उपचय स्थान है वहां पर शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, लोगों के समूह से दूर हटाकर आप स्वयं की ताकत को महसूस करके जो करना चाहते हैं उसके सारे ही आधार यहां पर रखने वाले होते हैं। व्यक्ति की वास्तविक यात्रा कामकाज के अंदर सफलता की ओर उस समय शुरू होती है जब व्यक्ति स्वयं के साथ में पूरे तरीके से जुड़ाव को महसूस करता है, और वो जुड़ाव यहां आपके सम्मुख अब नजर आता है। वहीं आप ये भी देखिएगा
कि जो आप स्थान परिवर्तन की आशा और अपेक्षा करके चल रहे थे कि ये प्लेस चेंज हो, इस प्रोफाइल के साथ में हम चेंज को एक्सेप्ट करने वाले हों, वहां पर इन दोनों ही ग्रहों का पराक्रम भाव के ऊपर दृष्टि निक्षेपण अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आप इसको थोड़ा सा और गहराई से लेकर चलते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर के साथ जो शुरुआत यहां परिवर्तन की होगी, उसमें धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियों का आधार लेकर होंगे। इसी वजह से मंगल ग्रहों में सेनापति, ज्ञान के अधिपति, उनके नक्षत्रीय क्रम के साथ में संचरण करते हुए बारंबार आपको यह बताएंगे कि हमारी ऊर्जा अक्षुण्ण है। आप सुबह 8 बजे कामकाज की शुरुआत करते हैं और रात को 8 बजे निरंतर एक सरी के कामकाज की ताकत रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो है जीवन का प्रयास जो सार्थकता की उपलब्धता के साथ में है। वो ही आधार यहां आपके सम्मुख बना हुआ नजर आता है। भाइयों के साथ संबंधों के अंदर पुनः एक सिमेट्रिकल अप्रोच एस्टेब्लिश हो सकती है। जुड़ाव के आधार रहेंगे। निर्णायक मौकों के ऊपर भाइयों का और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से है। आप यात्रा संबंधी कामकाज की ओर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बात को बारंबार स्वयं के लिए याद रखिएगा कि यह समय यात्राओं के लिहाज से श्रेयस्कर है। यह समय आपके कामकाज में एक्सपांशन के लिहाज से श्रेयस्कर है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, बाधाओं को सामने रखेगी। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी सी है कि जब बाधाएं सामने हो और व्यक्ति उसके बाद अनवरत गति के साथ में चलने की शुरुआत करता है, तो वहां दिक्कतें और दुविधाएं आने वाली नहीं होती। तो इसी वजह से आप याद रखिएगा कि जो भी बाधा आ रही है उसका स्वरूप हमने पहचाना और उसके बाद में कामकाज को अलग सिरे के साथ में रेखांकित करते चले गए। ये भी प्रवर्तमान आधार आपके सम्मुख है। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन में आत्मविश्वास है। जो चिंताएं सता रही थी उन चिंताओं से दूर हटकर स्वयं को कामकाज के साथ में जोड़ना। लगता है कि सैचुरेशन आ चुका है, यहां पर अब परिवर्तन की ओर जाना है, तो उसको भी स्वयं के साथ में स्थापित करके चलना, ये मूल मंत्र आपके साथ में रहता है। तो प्रगति के प्रतिमान लगातार जुड़ते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ जैसा हमने आपको बताया श्रेयस्कर आधार हैं, वहीं आप संतान सुख की ओर जाना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग के लिहाजा ये समय कुछ इस तरह से अति महत्वपूर्ण है कि पंचम भाव जहां से हम संतान सुख को देखते हैं 3-11 का संबंध बना रहे हैं। ये संबंध बेहतर, ये संबंध परिणामों को निक्षेपित करने वाला, और उसी के साथ में आप जीवन को गतिमान करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी जो भी स्थितियां हैं उसके अंदर थोड़े से भटकाव निकल कर आ सकते हैं। बारंबार प्रयासों के बाद में ही आप सफलता की अपेक्षा करें और उसमें भी थोड़ा सा डिले हो रहा है तो खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। आप ये याद रखें, मेटल संबंधी कामकाज में यहां निवेश किया जा सकता है। भूगर्भीय व्यवस्था संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपकी आजीविका जुड़ी हुई है, तब भी इस समय को आप स्वयं के लिए श्रेयस्कर मानकर जरूर चलें, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि अष्टमें स्वयं व्यापार भाव में महान्यायाधिपति के मूल त्रिकोण में, इसी वजह से इस टाइम को पॉजिटिव कहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां बेनिफिट की अप्रोच को दर्शा रहा है, किंतु लंबे समय की गणनाओं को साथ में रखते हुए। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का होने वाला ये राशि संचरण क्रम का परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।